ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है जम्मू कश्मीर राजौरी के रहने वाले ब्रह्मा कुमार अशोक भाई का। बात 7 जून 1996 की है। मैं पठानकोट में मिलिट्री में हवलदार के पद पर सेवारत था। उस दिन अपने किराए के घर से निकल नाइट ड्यूटी के लिए मिलिट्री कैंप में जा रहा था। रात्रि के 9 बजे थे। घर से 5 मिनट की दूरी पर एक घर में माइक लगा था। उसमें मुझे 3 शब्द सुनाई दिए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इनको सुनने के बाद मुझे ऐसी महसूसता आई कि ऐसे शब्द तो मैंने आज तक किसी भी साधु संत धर्म स्थान में नहीं सुने। मैं अनेक धार्मिक स्थानों पर जाता रहता था, धार्मिक लोगों से मिलने का भी अनुभवी था। मैं इन शब्दों के आकर्षण में बंधकर वहीं खड़ा हो गया। मैं इतना बंध गया कि ड्यूटी जाना ही भूल गया और लगभग 15 मिनट वहीं खड़े होकर आगे का प्रवचन सुनता रहा। इन 15 मिनट में बार बार सुनाई दिया, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुनिया में जो भी देखते हो उसमें आकांठ ना डूबो। 15 मिनट के बाद मैं चला। मुझे इतना आकर्षण हुआ कि अभी उसी स्थान पर जाऊं जहां से ये आवाज़ आ रही है, परंतु फौजी ड्रेस पहनी होने के कारण जनसाधारण के बीच ना जा सकने की मजबूरी और ड्यूटी पर समय पर पहुंचने की पाबंदी ने मुझे वहीं रोक दिया। इसीलिए मैं चल तो पड़ा, लेकिन मन वहीं लगा रहा, उन्हीं शब्दों में रमण करता रहा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू बहते रहे और मैं साइकिल पर बैठना भी भूल गया। पैदल ही चलता रहा। पैदल चलते उन महावाक्यों पर विचार करते ड्यूटी पर पहुंच गया। वहां जाकर भी उसी खुशी में खोया रहा कि आज मैंने कितना रसीला प्रवचन सुना। वास्तव में वह आवाज़ पठानकोट में ममून क्षेत्र में स्थित एक ब्रह्मा कुमारी पाठशाला से आ रही थी। उस रात वहाँ विशेष कार्यक्रम था। कई ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई एकत्रित हुए थे और माइक पर ईश्वरीय महावाक्यों को पढ़कर सुनाया जा रहा था। मैंने जो सुने वे ईश्वरीय महावाक्य थे जो सीधे मेरे दिल में उतर गए। ड्यूटी पूरी करके सुबह 6 बजे मैं घर पहुंचा। रास्ते में उस पाठशाला के आगे से गुजरते मैं फिर रुका। कैसे अंदर जाऊं, यह बात मन में आती रही और मैं घर आ गया। भोजन के बाद युगल ने कहा, बच्चे 1:30 बजे स्कूल से आ जाते हैं, शाम तक फ्री रहते हो। अपने घर के पास एक गीता पाठशाला है, उसको एक शिक्षक भाई संचालित करते हैं। आप बच्चों के ट्यूशन के लिए उनसे बात करके आओ। जब मैं गया तो देखा, अरे ये तो वही घर है जिसमें से ईश्वरीय महावाक्य गूंज रहे थे और पाठशाला के निमित्त भाई ही शिक्षक भी थे। मैंने उनसे बच्चों के ट्यूशन की बात की। उन्होंने 3 बजे का समय दिया और मुझे ईश्वरीय ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। उनके मुख से ज्ञान सुनते ही लगा जैसे कि कई जन्मों के कैदी के बंधन ढीले हो गए हैं। मन पर रखा सारा बोझ उतर गया। सब नकारात्मक विचार, चिंताएं, दुख, परेशानियां भाग गए और मैं वरी हो गया। ज्ञान सुनकर मानो तीसरा नेत्र मिल गया। उन्होंने शाम को 7:30 बजे फिर बुलाया। करीब 1 घंटे तक एक बहन ने मुझे और मेरी युगल को प्रदर्शनी समझाई और हमने उसी समय से 7 दिन का कोर्स प्रारंभ कर दिया। बहन जी ने जब दृष्टि दी तो मुझे बेहद सुख मिला। इसके बाद हम नियमित मुरली सुनने लगे। घर आश्रम जैसा बन गया। ईश्वरीय ज्ञान में आते ही घर में जो थोड़ा बहुत झगड़ा होता था वह समाप्त हो गया। गलतफहमियां खत्म हो गईं। सहन शक्ति की मुझ में कमी थी, वह पूरी हो गई। घर की तनाव भरी परिस्थितियों से निपटने की शक्ति आ गई। स्वास्थ्य में इजाफा हो गया। मैं एक विशेष घटना का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। ज्ञान लेने के बाद मेरी पोस्टिंग पुंछ के पास सीमा पर हुई। उस दिन कारगिल की लड़ाई का माहौल चल रहा था। अक्सर हमारी ड्यूटी के स्थान पर पड़ोसी देश की तरफ से बम फेंके जाते थे। एक दिन मैं और मेरा एक साथी इकट्ठे अपनी ड्यूटी पर थे। उस समय बम फायर आया जो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि अभी और भी बम आ सकते हैं। मैंने अपने साथी को कहा, चलो हम मोर्चे पर चलते हैं, लेकिन मेरे साथी ने कहा, 2 मिनट रुको, मैं ज़रूरी आदेश गाड़ियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का दे देता हूं। मेरा साथी फ़ोन करने लगा। उसी समय एक लाइट आई और मुझे फूल की तरह हल्का बनाकर सुरक्षित जगह की तरफ खींचकर ले गई। मैं कैसे उसकी ओर खिंचता चला गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे वहाँ पहुँचते ही एक बम गिरा
जिससे मेरा साथी बुरी तरह जख्मी हो गया। हमने उसकी प्राथमिक चिकित्सा की और फिर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। इस प्रकार बाबा ने मुझ आत्मा की रक्षा की। बिल्ली के पुंगरे की तरह आग के बीच में से भी भगवान ने मुझे सुरक्षित रखा। बाबा कहते हैं, बच्चे, यदि तुम याद में होगे तो बाबा तुमको ऐसी टचिंग देगा जो तुम्हारे पांव खतरे से दूसरी दिशा की ओर स्वतः बढ़ जाएंगे। जब से ज्ञान और योग जीवन में आया, तब से मुझे आर्मी की सेवा में ज़्यादा आनंद आने लगा। मुझे जो भी काम दिया जाता उसे ईमानदारी से निभाने की ताकत आ गई। इससे आत्मा को बहुत खुशी होती थी। पहले कोई कहता था तो बड़ी फीलिंग आती थी कि यह कार्य बार बार मुझे ही क्यों बोला जाता है, किसी और को क्यों नहीं। परंतु ईश्वरीय ज्ञान मिलते ही समझ आ गई कि यह मेरी ही ड्यूटी है, मेरा ही फर्ज है और मुझ में इसको करने की योग्यता है, इसीलिए मुझे ये दिया जा रहा है। एक दिन की बात है, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। रात के लगभग 12 बजे बाबा ने मुझे जगाया और कहा, बच्चे, बाहर देखो क्या हो रहा है। पर मैं सो गया। दूसरी बार फिर बाबा ने जगाया, पर अत्यधिक थकावट होने के कारण मैं फिर से सो गया। तीसरी बार बाबा ने फिर जगाया, मुझे बैठाया और इस बार मैं बाहर लाइट जलाकर देखने आया तो मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सांप घर में बने बाबा के कमरे में फर्श पर सोए हुए मेरे पुत्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मैंने मेन गेट खोलकर लकड़ी से उसको बाहर किया। इस प्रकार बाबा ने एक बड़े हादसे से हमें बचा लिया। राजौरी क्षेत्र में सर्प से काटे जाने की घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, पर बाबा की मदद से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। मेरे साथ मेरा एक रिश्तेदार भी सोया था। वह उठ गया और हैरान होते हुए बोला कि आपको पता कैसे पड़ा, यह होने वाला है। परंतु सर्वशक्तिवान जिसे जगाए वह नुकसान कैसे उठा सकता है। तो ये था जम्मू कश्मीर राजौरी के रहने वाले ब्रह्मा कुमार अशोक भाई का बहुत ही प्यारा सत्य अनुभव। किस तरह बाबा की याद में रहने पर हर पल हम बाबा की मदद का अनुभव करते हैं, यह अशोक भाई के अनुभव से बहुत ही साफ तौर पर पता चलता है। अगर आपके भी जीवन में परमात्मा से जुड़े कोई सत्य अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल के इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। हम जल्द आपसे जुड़ेंगे। तो जल्द मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा की छत्र छाया में रहें। ओम शांति।